हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वन शॉट तरीके से कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं अल्कोहल्स का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या है, अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। इन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्कोहल। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं एंड ईथर क्या होते हैं। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में, जैसे मान लीजिए ये एक हाइड्रोकार्बन है, अगर मैं इसमें से एक H को हटा दूं और उसकी जगह पे OH ग्रुप लगा दूं, तो अब ये जो हाइड्रोकार्बन है मेरा, ये कहलाएगा अल्कोहल। वही अगर बेंजीन आपने रिंग देख रखी है, इस बेंजीन रिंग में से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसके ऊपर एक OH ग्रुप लगा दूं, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं OH ग्रुप से, जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा फिनॉल। वहीं अगर हम बात करें कि ईथर क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी हाइड्रोकार्बन में से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह पे कोई OR ग्रुप लगा दूं, अब ये OR ग्रुप क्या है, इस OR ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। तो ये हमारा कंपाउंड जो है वो कहलाता है ईथर। अब इनको हमें डिटेल में नहीं देखना, आपने इनकी IUPAC वगैरह पढ़ रखी है। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अल्कोहल, तो हम उस पर वापस आते हैं और एक जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है इन तीनों को कंपेयर करके उसको बात करते हैं। सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप्स की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि वो कैसे हैं। तो अगर मैं बात करूँ मिथेनॉल की, फिनॉल की एंड मिथॉक्सी मीथेन की, इन तीनों की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना रखी है। यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 108.9 डिग्री। वहीं अगर हम बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल में ये एंगल जो होता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वो होता है 109 डिग्री। और अगर हम बात करें ईथर की, तो ईथर में ये एंगल होता है 111.7 डिग्री। तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, हम सीधा उन क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं और उसी के थ्रू हम आपका टॉपिक भी ये रिवाइज कर लेते हैं। द बॉन्ड एंगल इन ROH इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल वाई। अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, उसमें जो ROH का बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल यानी 109.5 डिग्री से थोड़ा कम है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, आपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जब VSPR थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने ये पढ़ा होगा कि लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होती है और उस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इसी वजह से अल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मिथेनॉल। देखिए, मिथेनॉल में जो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो होती है 142 पाइकोमीटर्स की। कितने की होती है? 142 पाइकोमीटर्स की होती है। वहीं जो आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है फिनॉल में, वहाँ पे ये जो लेंथ होती है ये 136 पाइकोमीटर की होती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये जो लेंथ है ये 136 पाइकोमीटर की होती है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा दो रीजन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि पहला देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे बेंजीन पे क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा। तो जिसकी वजह से ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे कंजुगेशन में आएंगे, तो यहाँ एक टेम्पररी डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड की कैरेक्टर की वजह से ये जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, ये डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड रीज़न ये है कि अगर आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो वो sp2 होगी। क्या होगी? sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो s करेक्टर है वो होता है 33%, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज कर जाती है। तो ये दो रीजन है जो आपको पता होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला रीजन क्या है? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। वहीं सेकेंड रीजन क्या है? कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज बाउंडेड इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये रीजन आपको लिख के आने हैं पेपर में। नेक्स्ट,
जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या, बॉन्ड एंगल इन ईथर इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109.5 डिग्री, और अभी हमने देखा था कि जो ईथर में बॉन्ड एंगल होता है वो 111.7 डिग्री का होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईथर आपने देखा ROR होता है, तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, तो इन अल्काइल ग्रुप के इंट्रोड्यूस होने की वजह से रिपल्शन इन दोनों के बीच में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इनका एंगल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल्स को हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अल्कीन्स का यूज़ करके हम कैसे एल्कोहल्स को बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, मतलब कि अल्कीन में हम वाटर का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, इसकी जो मैकेनिज्म है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, जिसको अभी हम देखेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपसे वो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन रिएक्शन कराना चाहता है तो वो आपको क्या क्या रिएजेंट दे सकता है। वो आपको H3O+ दे सकता है, वो आपको H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे सकता है, या फिर आपको वो कोई भी डाइल्यूट एसिड दे देगा। तो अगर आपको अल्कीन दिख जाए और अल्कीन के साथ इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट दिख जाए तो आपको क्या बना देना है? आपको बना देना है एल्कोहल। मतलब कि आपको ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है और H एंड OH लगाना है। एक कार्बन पे H लग जाएगा और दूसरे पे क्या लग जाएगा? एक कार्बन पे H लग जाएगा, दूसरे पे क्या लग जाएगा? OH। अब ये H और OH लगेगा कैसे, इसको आप मैकेनिज्म में समझते हैं। सो मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन की कि कैसे अल्कीन से अल्कोहल बन जाता है जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ। तो मैकेनिज्म पढ़ते वक्त आप एक चीज़ याद रखना कि आपके सिलेबस में या इस चैप्टर में 3 मैकेनिज्म हैं और इन तीनों मैकेनिज्म में से कोई एक मैकेनिज्म हर बार 3 मार्क्स में पूछी जाती है। तो ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है तीनों। सबसे पहली मैकेनिज्म क्या है? सो इस मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन का, मतलब अल्कीन पे प्रोटोन का एडिशन। अब ये होता कैसे है? ये होता है बाय द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। और ये H3O+ बनता कैसे है? जो वाटर है वो जब एसिड के H+ के साथ रिएक्ट कराता है तो वो H3O+ बनाता है, और इस H3O+ की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। अब यहाँ पे ये जो अल्कीन होता है ये इस प्रोटोन पे अटैक करता है, ये इस प्रोटोन पे अटैक करता है। अब क्योंकि इस हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड हैं तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ देता है। जब कार्बन इस पे अटैक करता है तो ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है और एज अ वाटर रिमूव हो जाता है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमें कार्बोकटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है? ये कार्बोकटायन बन गया, यानी ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और वो क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोकटायन के ऊपर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों? क्योंकि जो वाटर है, जो H2O है, इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसके खोज में निकलेगा? न्यूक्लियस की खोज में निकलेगा। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और आपका क्या बना देगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा। अब हमें तो अल्कोहल चाहिए लेकिन ये प्रोटोनेटेड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा जो पहले निकला था, ऐसे समझ सकते हो, जो पहले निकला था या उसमें जो अलग थे, वो इस H+ पे अटैक करेंगे। और जब वो इस H+ पे अटैक करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा और इस H+ को निकाल देगा। तो यहाँ से H3O+ जो हमारा एज अ अटैकिंग रिएजेंट आया था या एज अ कैटलिस्ट आया था वो वापस निकल चुका है,
और बदले में हमें क्या दे के गया है, बदले में हमें दे के गया है अल्कोहल। तो ये मैकेनिज्म आपको याद रखनी है, कुछ नहीं है इस मैकेनिज्म में, बस आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। क्या? पहला, आपका H3O+ का अटैक होगा अल्कीन पे, जिसकी वजह से कार्बोकटायन बनेगा। और एक चीज़ याद रखना, जब आप ये कार्बोकटायन बनाएंगे तो आपको यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी सोचना है। रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं हम रीअरेंजमेंट करते हैं, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को आगे पीछे कहीं शिफ्ट करने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो उसको हम कर देंगे। ये आप 11th में पढ़ते हो रीअरेंजमेंट, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब रीअरेंजमेंट करने के बाद वाटर दोबारा से आके अटैक करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है तो इसीलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H+ को यहाँ से निकाल देगा और हमें हमारा अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारी आती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आपको रिएजेंट मिलेंगे वो आपको B2H6 जो कि डाइमर होता है BH3 का, वो आपको दे सकता है। साथ में THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान दे सकता है, H2O2OH। ये पूरा ऐसे उठा के आपको एक रिएजेंट दे देगा और बोलेगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करो। इसकी जगह पे आपको रिएजेंट में BH3, H2O2 और OH भी मिल सकता है। सो आपको ये याद रखना है, एल्कीन के साथ अगर ये 2 रिएजेंट दिखे तो आप उसकी क्या करा दोगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा दोगे। ठीक है। अब देखिए, हमने अभी देखा कि जब हम B2H6 ले रहे हैं रिएजेंट में तो हम उसके साथ साथ THF भी ले रहे हैं। तो इस THF का रोल कई बार पेपर में पूछा गया है, 1-1 मार्क्स में। तो ये जो THF होता है, जैसे मैंने आपको बताया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है, ये क्या करता है, B2H6 जो कि डाइमर होता है किसका, BH3 का, उसको तोड़ता है। ये B2H6 को क्या करता है, BH3 में तोड़ देता है। अब ये BH3 देखिए, ये जो BH3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे काम करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो ये इस अल्कीन पे अटैक करेगा और इसके इस पाई बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो अब मैकेनिज्म हमारे काम की नहीं है, हमें बस क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि आप जो भी अल्कीन लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखी है आपकी प्रोपीन, तो आप जो भी अल्कीन लोगे उसको कन्वर्ट कर देना है अल्कोहल में। जैसे प्रोपीन को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोपेनॉल में, और जिस एल्कीन को आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो उसके 3 मोल बनाने हैं। इतना याद रखना बस, कितने मोल बनाने हैं, 3 मोल। तो यहाँ पे मैंने प्रोपीन लिया था, यहाँ पे क्या बना दिया, प्रोपेनॉल। अगर आप यहाँ पे ब्यूटीन लेते तो आप यहाँ पे क्या बना देते, ब्यूटेनॉल। अगर आप यहाँ पे पेंटीन लेते तो यहाँ पे आप क्या बना देते, पेंटेनॉल। और कितने मोल बनाते, 3-3 मोल सबके। ठीक है। अब देखिए, इस रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जो मतलब बहुत कम पूछता है लेकिन पूछ लेता है, तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, जब BH2 इस पे अटैक करता है, BH3 इस पे अटैक करता है तो एक 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। 4 मेंबर की एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब हम इसको बना के नहीं दिखाएंगे क्योंकि रिवीजन का पार्ट है, तो आपको मैकेनिज्म इसकी नहीं करनी है, जो आपके बुक में मैकेनिज्म है वही करनी है। साथ ही साथ कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म नहीं होता, ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। एंड थर्ड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि BH3 का जो अटैक होता है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए BH2 एंड हाइड्रोजन जब अपना क्या करेंगे, जब अपना बॉन्ड तोड़ने जाएंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आता है एंड बोरोन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे, समझिएगा। ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे क्या होगा, कम हाइड्रोजन होंगे। यही होता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये यहाँ पे जाएगा और ये क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है। और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ BH3। ठीक है। और यहाँ पे ये जो एडिशन होता है BH3 का, ये सिन एडिशन होता है, मतलब
हाइड्रोजन इस कार्बन पे और BH2 इस कार्बन पे सेम साइड से जुड़ते हैं। अब बात आती है कि हम आंसर कैसे निकालेंगे। आंसर आपको ऐसे निकालना है कि आप BH3 का जो अटैक कराओगे वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से कराओगे। मेरे को पता है ये बात गलत है, ठीक है, मेरे को पता है ये बात क्या है, गलत है, आपको पता है ये बात गलत है, लेकिन आंसर निकालने के लिए हम यही करेंगे। आंसर निकालने के लिए हम यही करेंगे। अब आंसर निकालने के लिए एंटी मार्कोनिक लगाएंगे, तो एंटी मार्कोनिक है क्या? एंटी मार्कोनिक कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तभी आप ये कंपाउंड बना पाओगे, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा? OH क्या है? नेगेटिव पार्ट। तो ये किस पे जाएगा? ये जाएगा इस CH2 पे। ये याद रखना है बस आपको कि एक्चुअल में होता तो मार्कोनिकॉफ एडिशन है, लेकिन आंसर निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे BH2 नहीं, यहाँ पे H2O का अटैक आएगा। किसके हिसाब से आएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए नोट डाल के लिखा है फॉर आंसर ओनली, नॉट इन रियल। रियल में ऐसा नहीं होता, मार्कोनिकॉफ हिसाब से अटैक होता है रियल में। तो ये बात आपको याद रखनी है। सो ये दो मेथड है जिससे आप एल्कीन से क्या बना सकते हो? अल्कोहल बना सकते हो, जो आपके सिलेबस में। मेथड तो बहुत है लेकिन जो आपके सिलेबस में है। अब हम आगे पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा के हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या हैं? कार्बोनिल कंपाउंड आपके होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें क्या होता है? जिसमें आपका C डबल बॉन्ड O देखने को मिलता है, ठीक है। ये होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन अभी देखने हैं। रिएजेंट आपको क्या क्या दे सकता है पेपर में? रिएजेंट आपको दे सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट में LaH भी लिख दिया जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जिसको SbH लिख दिया जाता है, या फिर आपको वो हाइड्रोजन गैस के साथ निकल, प्लेटिनम और प्लेडिनम दे देगा। और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये अगर मान लीजिए कुछ अल्कीन का आपका बॉन्ड दे रखा है, नॉट एबल टू रिड्यूस डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन, अल्कीन के डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं कर पाते। सो देखिए यहां पे हमने क्या लिया है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हमने रिएक्ट कराया हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडिनम। तीनों में से कोई भी मेटल आपको दे सकता है, तो हमने यहाँ पे प्लेडिनम लिया। तो इसने एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्कोहल में। मैकेनिज्म में जैसे मैंने आपको बताया हमें नहीं जाना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम नहीं देख रहे। इसी तरीके से अगर मैं कीटोन लेता हूं, तो कीटोन में भी हम क्या करेंगे? अगर मैं उन तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट डाल दूं, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला है, आप चाहो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी डाल सकते हो, आप चाहो तो हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेडिनम, निकल भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल दो तीनों में से। तो इस कीटोन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल में। तो यहां पे आपको क्या चीज याद रखनी है? नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना। क्या? एल्डिहाइड के रिडक्शन से, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये आपको याद रखना है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। और आपके कीटोन के रिडक्शन से, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री या कह सकते हो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई भी ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, या फिर हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेडिनम, निकल भी ले सकते हो। अभी मैंने आपको जो एक बात लिखाई थी कि अगर मान लीजिए आपका अल्कीन का कोई डबल बॉन्ड है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे फिर आपको CHO दे रखा है,
और इसकी आपको रिएक्शन करा दे, देखिए मैं दो अलग अलग रिएजेंट ले रहा हूं और दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने वो बात लिखी है। अगर मैं यहाँ पे NaBH4 ले लूं या फिर मैं यहाँ पे LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूं, तो वो इस पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, ये पाई बॉन्ड ऐसे का ऐसा ही रहेगा। बस क्या फर्क हो जाएगा, इस एल्डिहाइड को वो कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अल्कोहल में, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं H2 प्लस में प्लेटिनम या फिर प्लेडिनम या फिर निकेल ले लेता हूं, तो वो इस पाई बॉन्ड को भी तोड़ देंगे और इसको भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो वो क्या बना देंगे, CH3 CH2 CH2 CH2OH। सेम इसी तरीके से आप कीटोन के लिए भी कर सकते हो। अगर कीटोन ग्रुप हुआ तो इसी तरीके से आप अल्कोहल बनाओगे, बस वहां पे 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। और अगर ये दोनों रिएजेंट हुए तो पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा, और अगर ये रिएजेंट हुआ तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बात वहां पे लिखी थी मैंने। नेक्स्ट हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड एंड एस्टर। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल बनाया, अब हम कार्बोजाइलिक एसिड और एस्टर के रिडक्शन से क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोजाइलिक एसिड से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी कार्बोजाइलिक एसिड ले लिया, इसमें चाहे तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए या फिर आप हाइड्रोजन गैस डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम प्लेटिनम निकल। तो वो कार्बोजाइलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल सकता हूँ, नहीं। सोडियम बोरोहाइड्राइड नॉट रिड्यूस कार्बोजाइलिक एसिड एज इट इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ये रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे अगर मैं आपको ऐसे दे दूं OH और बोल दूं यहां पे SBH डला हुआ है, तो यहां पे नो रिएक्शन, यहां पे क्या होगा, नो रिएक्शन। सेम होता है एस्टर के लिए। सेम किसके लिए होता है, एस्टर के लिए होता है। तो एस्टर के लिए करने से पहले आपको एस्टर बनाना आना चाहिए। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो। कैसे बनाया जाता है, जब हम एक अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं कार्बोजाइलिक एसिड के साथ, तो उससे हमारा क्या बनता है, इससे हमारा बनता है एस्टर। और इस एस्टर में अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूं, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम प्लेडिनम, तो वो हमारा वापस क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, और दोनों ही अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए रिएक्शन को देखते हैं। हमने एक क्या लिया, कार्बोजाइलिक एसिड लिया और एक अल्कोहल लिया। एसिड की प्रेजेंस में दोनों का क्या करा दिया, एस्ट्रिफिकेशन, और ये हमारा क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब जब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला या फिर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम प्लेडिनम डाला, तो हमारा क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया और ये RCH2OH और R-OH में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि पहले यहाँ से तोड़ दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन ये इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ये R-OH बन के निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, RC डबल बॉन्ड OH। अब इस पाई बॉन्ड को हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से तोड़ दीजिए, तो ये भी क्या बन जाएगा, RCH2OH, ये भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्योंकि ये बना क्या, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड तो खुद ही रिडक्शन शो करता है, तो यहाँ पे क्या बन गया, अल्कोहल। तो यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग आपने कार्बोजाइलिक एसिड कैसा लिया है और आपने अल्कोहल कैसा लिया है। और यहाँ पे फिर से वही बात कि सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस एस्टर। नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन आती है अल्कोहल की फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल्स बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना आना चाहिए, जो आप प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हो। आप कैसे बनाते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब आप अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हो मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर आप 35 डिग्री सेल्सियस लेते हो, तो आपका वहाँ पे RMgX बनता है।
तो इसी RMgx को अगर मैं क्या करूं, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा दूं तो वो वहाँ पे अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि आप मैकेनिज्म देखने से पहले, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अटैक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब वो न्यूक्लियस की खोज में जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पोलैरिटी होगी, क्योंकि ये मेटल है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम मेटल है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज, और अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करता है, और क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेती है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस नेगेटिव चार्ज से जाके कौन जुड़ जाता है, प्लस का मैग्नीशियम। तो आपका जो कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट वो कुछ इस तरीके का बनता है। और इसी में जब आप क्या डाल दो, पानी डाल दोगे, तो पानी टूटेगा H+ और OH- में। पानी किस में टूटेगा, H+ और OH- में। और क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव पे और नेगेटिव को पॉजिटिव पे जोड़ दीजिए तो आपका अल्कोहल बन जाएगा, और आपका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला प्रोसेस है इसमें क्या होगा, RMgx का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे। एट सेकेंड स्टेप में हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, पानी को तोड़ के पानी का अटैक कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस रिएक्शन में अगर आप मिथेनॉल को रिएक्ट कराते हो, मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और सेकेंड स्टेप में पानी डालते हो, तो वहाँ से आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। और यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद ये रखना है अल्कोहल बनाते वक्त कि RMgx का R यहाँ पे आके अल्कोहल से, मतलब जो भी आपका एल्डिहाइड था उससे जुड़ जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। सेकंड, अगर आप कोई भी 1 डिग्री एल्डिहाइड लेते हो अदर देन मिथेनल, आपने मिथेनल से 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया, इसके अलावा अगर आप कोई भी एल्डिहाइड लेते हो, जैसे कि आप इथेनॉल ले लो या आप ब्यूटेनॉल ले लो या आप प्रोपेनॉल ले लो, तो उसको जब आप रिएक्ट कराएंगे RMgx के साथ और सेकंड स्टेप में पानी डालेंगे, तो उससे हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। उससे हमेशा क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। वहीं अगर मैं कीटोन के साथ ये रिएक्शन करा दूं, किसके साथ, कीटोन के साथ RMgx का अटैक करा दूं और सेकंड स्टेप में पानी डाल दूं, तो वहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या कि अगर आप मिथेनल की रिएक्शन कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर आप कोई भी मिथेनल के अलावा एल्डिहाइड लेते हो तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर आप कीटोन लेते हो तो उस केस में आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। किसमें, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे तो। सो देखिए यहाँ पे हमारी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो फिनिश हो चुकी है। अब आपके सामने मैं 3 क्वेश्चन रख रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करनी है, इन तीनों क्वेश्चन को एक बार सारी रिएक्शन को रिवाइज कर लो और इन तीनों क्वेश्चन को करो। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म लिखना है इस रिएक्शन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब हम प्रोपीन को B2H6 THF के साथ रिएक्ट कराएंगे और उसके बाद उसमें H2O2 और OH नेगेटिव डालेंगे तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसके आंसर मेरे को कमेंट करके बताएं। सो अब हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता दिए होंगे। अब हम आ जाते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स की। तो अभी देखिए आज हम सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की, आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की, उन सबको हम एक कंप्लीट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वो सारी बहुत सारी सिमिलर है। तो वो बस 20-25 मिनट का काम है, उनको हम एक ही साथ कर लेंगे और क्वेश्चन भी उसका वैसे ही बनता है, एक साथ आती है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ROH बॉन्ड ब्रेकिंग, कि अल्कोहल में किस तरीके से बॉन्ड टूट रहा है, उसकी वजह से अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है और एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी काम करता है।
न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। कौन? अल्कोहल। ठीक है। अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करेगा? जब बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। जैसे अगर आपका ये अल्कोहल है और मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं, तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा और हाइड्रोजन से बोलेगा निकल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और RO नेगेटिव यानी कि आपका एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर मैं बात करूं अल्कोहल कब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाता है, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये अल्कोहल है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा जब भी अल्कोहल एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। सो हम सबसे पहले उन केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं जहां पे अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है और जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अल्कोहल में वो टूटता है। तो जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो हम देखते हैं कि H+ रिलीज होता है, और H+ रिलीज करना किसकी प्रॉपर्टी होती है? एसिड्स की। तो इसी वजह से जो अल्कोहल होते हैं वो एसिडिक नेचर रखते हैं। ठीक है। तो एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें, ROH रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और अगर कोई चीज़ मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रही है तो वो कैसी होगी? एसिडिक होगी। तो जब मैं ROH को रिएक्ट कराता हूँ सोडियम मेटल के साथ, तो वो सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वहीं जब आप अल्कोहल को, चाहे वो 3 डिग्री क्यों ना हो, उसको रिएक्ट कराओगे किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ, तो भी वहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आइए अल्कोहल की कुछ एसिड रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप अल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ हीट करते हो तो सोडियम एल्कोक्साइड आयन, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर आप अल्कोहल को सोडियम हाइड्राइड के साथ हीट करते हो तो भी आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर आप अल्कोहल को सोडियम अमाइन के साथ रिएक्ट कराते हो तो भी वहां पे अमोनिया क्या होगी? रिलीज होगी। और अमोनिया हमें पता है क्या होता है? बेस होता है। लेकिन जब आप अल्कोहल को NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए अल्कोहल रिएक्ट करता है H2O के साथ, तो उस केस में क्या होगा? सॉरी, अगर ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो उस केस में वाटर बनेगा, क्योंकि ये Na+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा और यहाँ से H+ निकलेगा, तो ये H+ इस पे आके क्या बना देगा? H2O, और साथ में क्या बनेगा? RONA प्लस में H2O बनेगा। और जो H2O होता है, जो वाटर होता है, वो ज़्यादा एसिडिक होता है किससे? अल्कोहल से, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे कि वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई एसिड अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बना दे किसी बेस के साथ रिएक्ट करने पे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती। लेकिन हाँ, मिथेनॉल ये रिएक्शन देता है, और मिथेनॉल ये रिएक्शन इसलिए देता है क्योंकि मिथेनॉल जो होता है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये याद रख लेना, बिकॉज इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, सॉरी, मोर एसिडिक देन वाटर। अब ये इनमें चेंजेस क्यों आता है? ये आता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, जो CH3 ग्रुप होते हैं, ठीक है, CH3 N नंबर है, तो ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये एज अ +I काम करते हैं।
क्या काम करते हैं, प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो इसकी वजह से ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको स्टेबल नहीं कर पाते। लेकिन मिथेनॉल पे कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं एक्स्ट्रा, बस CH3 ही है, तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा क्या है, एसिड है एज कंपेयर टू वाटर। लेकिन जब आप बात करोगे CH3 CH2OH की, तो ये क्या है, ये अगर आप वाटर से कंपेयर करने जाओगे तो वाटर इसमें ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई ग्रुप जब किसी ग्रुप से मतलब किसी अल्कोहलिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ होता है तो वो एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। ये सब चीज़ें आपने इंडक्टिव इफेक्ट क्लास 11th में पढ़ी है, जिसको हम अभी आगे भी देखेंगे। अबव रिएक्शन शो डैट एल्कोहल एंड फिनॉल्स अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन दोनों ही एक तरीके से एक्ट करते हैं। एल्कोहल एंड फिनॉल कैन एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड बाय डोनेटिंग प्रोटोन टू अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम एल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये अपने प्रोटोन को क्या कर देता है, दे देता है, क्योंकि जो बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस वो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं और एसिड प्रोटोन डोनर होते हैं। तो ये बेस क्या करते हैं, इस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बेस इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए जो अल्कोहल है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, वो क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट लिख दिया है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कि -I ग्रुप जो आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, अगर -I ग्रुप आपके किसी भी अल्कोहलिक कंपाउंड से लगा है तो वो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे अगर मैं एक सवाल दूं आपको कि CH2 CH2OH और यहाँ पे आपका NO2 लगा हुआ है, ये ज़्यादा एसिडिक है या फिर CH3 CH2OH ये ज़्यादा एसिडिक है? तो यहाँ पे देखिए इस वाली अल्कोहल की चेन में NO2 लगा हुआ है, जो कि एक क्या है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो एसिडिटी है वो इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा। वहीं अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, जो होते हैं हमारे +I ग्रुप, जैसे कि अल्काइल ग्रुप हो गए आपके, 3 डिग्री अल्काइल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री, और 1 डिग्री के बाद नंबर आता है मिथाइल का। ठीक है, आपका -NH -CH2 ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लगा है, अल्कोहल, ये क्या लगा है, सॉरी अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या है, ये +I ग्रुप है, इस वजह से भी इसकी एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। अब देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर अल्कोहल ऑल्सो एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस, क्योंकि अल्कोहल के पास क्या है, लोन पेयर, जब वो अपना H+ डोनेट कर देता है तो उसके बाद ऑक्सीजन पे क्या आ जाते हैं, लोन पेयर। तो इस लोन पेयर की वजह से ये H+ को एक्सेप्ट करने की भी प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। और मैंने बताया जो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं, मतलब ये जो आपका RO नेगेटिव या एल्कोक्साइड ग्रुप है ये कैसे एक्ट करेगा, एज अ बेस एक्ट करेगा। तो जब आप इसको पानी में डालते हो तो ये पानी का H+ छीन लेता है, ये पानी का H+ छीन लेता है और अल्कोहल बना देता है, और OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एक बात देखो, इसने प्रोटोन को क्या करा, एक्सेप्ट करा, और वाटर ने क्या करा, प्रोटोन को डोनेट करा। तो मेरे को बताओ कौन एसिड कौन बेस, डोनेट करने वाला एसिड, एक्सेप्ट करने वाला बेस। तो इसीलिए जब अल्कोहल और पानी के आप कंपैरिजन करते हो तो पानी एसिडिक होता है और जो अल्कोहल होता है वो कम एसिडिक होता है पानी से। ठीक है, प्रोटोन डोनर कौन है, वाटर, प्रोटोन एक्सेप्टर कौन है, एल्कोक्साइड ग्रुप, हैंस इट इज मोर बेसिक देन वाटर, और हैंस इट इज एसिडिक देन अल्कोहल। तो इसका क्वेश्चन भी आता है असर्शन एंड रीजन में कि सोडियम इथॉक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, कमेंट।
ठीक है, मतलब ये तो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया, आपको असर्शन रीजन में बोल देगा कि सोडियम इथॉक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका रीजन दे देगा और पूछेगा बताओ सही है या नहीं। तो इसका रीजन क्या है, फ्रॉम अबव रिएक्शन, ये जो अभी हमने रिएक्शन देखी थी, एल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन, हेंस एल्कोक्साइड आर मोर बेसिक। इसीलिए जो सोडियम इथॉक्साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट आती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। जब भी आप किसी कार्बोजाइलिक एसिड को या फिर एसिड क्लोराइड को, किसको, एसिड क्लोराइड को रिएक्ट कराते हो अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब जब आप एसिड क्लोराइड लोगे वहां पे आप एसिड के साथ साथ पायरिडिन भी लेते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ कार्बोजाइलिक एसिड ले रहे हो तो वहां पे आपका H+ से ही काम चल जाएगा, सिर्फ एसिड डालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वो क्या बना देते हैं, एस्टर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एस्टर। ये कैसे बनते हैं, आप कैसे बनाओगे, तो आपको जब भी कोई भी कार्बोजाइलिक एसिड दे दे या एसिड क्लोराइड दे दे, तो आपको इतना याद रखना है, अगर कार्बोजाइलिक एसिड दे उसका OH निकाल देना और अल्कोहल का H निकाल देना और दोनों को आपस में जोड़ देना। जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आपका OH है, और मेरे को इसको एस्ट्रीफाई कराना है विद द इथेनॉल CH3 CH2 OH। तो आपको यहाँ से OH निकालना है, यहाँ से H निकालना है और इसको यहाँ पे उल्टा करके जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, CH3 जो प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों की रिएक्शन से वो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब आपने इसको तो निकाल दिया तो इसको उल्टा करके जोड़ दो, O CH2 CH3, बस हो गई आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी करोगे, इस Cl को निकाल देना, यहाँ से H निकाल देना, इसको उल्टा करके जोड़ देना, तो आपका HCl निकल जाएगा और यहाँ पे आपका एस्टर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो HCl बना ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ पे पायरिडिन का यूज करना पड़ता है। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद एसिड क्लोराइड रिक्वायर्ड पायरिडिन टू न्यूट्रलाइज HCl फॉर्म्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उन रिएक्शंस की जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, मतलब एल्कोहल एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे एक्ट करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन आता है उसको हम ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कई बार पेपर में आता है कि 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री से आइसोलेट करना है, तो कैसे करोगे, तो ल्यूकास रिएजेंट की मदद से करोगे। अब ये ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, ये कंसंट्रेटेड HCl प्लस में जिंक क्लोराइड अनहाइड्रस कंडीशन में, इसका जो आप कॉम्बो लोगे ये क्या कहलाएगा, ल्यूकास रिएजेंट कहलाएगा। ये आप भाई रट लेना, इस बार पेपर में आने के बहुत चांसेस है। सो ल्यूकास टेस्ट में हम यूज करते हैं ल्यूकास रिएजेंट, जो कि होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का कॉम्बो। एंड ल्यूकास टेस्ट को करा जाता है ताकि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को एक दूसरे से अलग कर सके। आइए देखिए ये होता कैसे है। जब हम किसी भी 1 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो वो क्या कराता है, वो आपका अल्काइल क्लोराइड बनाता है, और ये जो अल्काइल क्लोराइड बनता है इसकी जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी स्लो होती है, वेरी स्लो। और ये जो रिएक्शन स्लो होती है इसकी वजह से जो टर्बिडिटी है, मतलब एक तरीके से जो भी रिएक्शन में झाग है वो बहुत देर से आता है या तो नहीं आता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो अल्कोहल था वो कैसा था, 1 डिग्री था। वहीं अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हो तो जो टर्बिडिटी है वो आपको मिनट्स में देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनता है। और ये जो रिएक्शन चलती है ये चलती है SN1 मैकेनिज्म से।
और इससे पहले जो आपका अल्काइल हैलाइड बना था, इसकी जो रिएक्शन थी वो SN2 मैकेनिज्म से थी। वहीं जब आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो, 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो और उसको ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हो, तो आपको जो टर्बिडिटी है वो सेकंड्स के अंदर देखने में मिल जाती है। तो ये तीनों ल्यूकास रिएजेंट के टेस्ट जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपको ऐसे बोल देगा कि कोई कंपाउंड ए है, वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और टर्बिडिटी दे रहा है, टर्बिडिटी दे रहा है सेकंड्स में। तो बताओ ए क्या है? तो ए अल्कोहल है, और क्योंकि ये सेकंड्स में टर्बिडिटी दे रहा है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने को आएगा। नेक्स्ट जो सेकंड हमारी रिएक्शन आती है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल, यानी कि H2O का रिमूवल। किस में से करना है? अल्कोहल में से करना है। आप रिएजेंट कौन कौन से ले सकते हो? आप रिएजेंट ले सकते हो H+ के साथ हीट, आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, या फिर कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 भी ले सकते हो। तो अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, अभी हम जब हमने कैटालाइटिक हाइड्रेशन पढ़ी थी अल्कीन की, तो जब हम अल्कीन ले रहे थे और वहाँ पे हम H+ ले रहे थे या H3O पॉजिटिव ले रहे थे, तो उससे यहाँ बन रहा था अल्कोहल। लेकिन जब इसी में मैं क्या कर दूँ, H3O के साथ हीट का सिंबल लगा दूँ, तो आप यहाँ से क्या बना दोगे? आप यहाँ से वापस बना दोगे अल्कीन। तो ये रिएजेंट आपको याद रखने कि अगर आप H3O पॉजिटिव के साथ हीट कर रहे हो तो अल्कोहल निकल के अल्कीन बन जाएगी, लेकिन अगर आप अल्कीन को H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो वो अल्कोहल बना देगी। तो ये रिएजेंट आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इथेनॉल लिया और इथेनॉल को H+ के साथ हीट कर दिया, मतलब किसी एक एसिड के साथ हीट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा क्या बना? कार्बोकटायन बना। अभी हमें इसकी मैकेनिज्म देखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ? कार्बोकटायन बना। कार्बोकटायन कैसे बना? ये OH ग्रुप यहाँ से निकल गया और क्या बना? कार्बोकटायन बना। कार्बोकटायन को हम रीअरेंज करेंगे अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल है मतलब अगर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इसको हम रीअरेंज कर देंगे, और रीअरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड यानी कि अल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। और याद रखिएगा कि मोर स्टेबल अल्कीन ही क्या होगी? हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है। तो जब आप इसको हीट करेंगे, H+ के साथ क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो यहाँ पे कार्बोकटायन कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। अब देखिए ये भी 2 डिग्री है, आप कार्बोकटायन को इधर लाओगे तो भी 2 डिग्री बनेगा, तो 2 डिग्री ही बनना है। अब यहाँ पे आप अल्कीन बनाओगे, अब अल्कीन बनाओगे तो बॉन्ड इधर इधर बना सकते हो, इधर इधर बना सकते हो। तो एक बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा और एक बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा। अब दोनों में से जिसमें भी अल्फा H ज़्यादा होंगे वो हमारी क्या होगी? वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। वो हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो मोर स्टेबल अल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। और स्टेबल अल्कीन चेक कैसे करोगे? अल्फा हाइड्रोजन से। जैसे कि इस केस में ये हमारा मेजर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और मतलब सेम रिएक्शन है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा लेकिन रिएजेंट बदल जाएगा। आप रिएजेंट के फॉर्म में एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हीट कर दो, P2O5 के साथ हीट कर दो, या POCl3 के साथ हीट कर दो, या फिर आप अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी ले सकते हो। तो इन सब के साथ जब आप हीट करोगे अल्कोहल को तो वो अल्कीन बना देगी। अब यहाँ पे आपको कोई रीअरेंजमेंट नहीं सोचना, कार्बोकटायन को यहाँ पे नहीं घुमाना, जिस पे आ गया उसी पे आ गया। बस आपको क्या सोचना है? मोर स्टेबल अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा H चेक करने हैं अल्कीन बनाते वक्त। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा? किस तरीके के अल्कोहल का ज़्यादा होगा? तो टर्शरी अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन
टर्शरी अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी के केस में 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, इसलिए टर्शरी सबसे तेज रिएक्शन देगी डिहाइड्रेशन की, सेकेंडरी उसके बाद और प्राइमरी उसके बाद। अब हम डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। इससे पहले हमने जो मैकेनिज्म देखी थी अल्कीन से अल्कोहल बनाने की, अब अल्कोहल से अल्कीन बनाने की, तो ये मैकेनिज्म आपको याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है अल्कोहल का, मतलब अल्कोहल पे H+ अटैक करता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा। जो अल्कोहल का लोन पेयर है वो प्रोटोन पे अटैक करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा? अनस्टेबल। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, और ये जो स्टेप होगा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। अब इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं इस रिएक्शन को सबसे फास्ट शो करते हैं एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? क्योंकि कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, तो अब कार्बन को बैलेंस करने के लिए हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से यहाँ पे H+ क्या होता है? निकल जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन, तो यहाँ से प्रोटोन निकल जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे शेयर हो जाएगा और इस तरीके से आपकी अल्कीन बन जाएगी। और अल्कीन बनाते वक्त क्या ध्यान रखोगे? मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जिसमें अल्फा H सबसे ज्यादा होंगे। तो ये स्टेप आपको याद रखने हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल की रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहलाइड्स। ये आप पढ़ चुके हो अल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होता है, किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसी की प्रॉपर्टी होती है। तो अल्कोहल को जब हम PX3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा RX बनेगा। वहीं डार्जन्स रिएक्शन क्या होती है? जब आप अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो किसके साथ? थायोल क्लोराइड के साथ, तो बाकी जो दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं SO2 और HCl, ये गैस होते हैं, इसलिए ये बेस्ट मेथड होता है फॉर प्रिपरेशन, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन और आज की लास्ट रिएक्शन हमारी आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये महा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पीछा कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी नहीं छोड़ेगी, वहां पे भी आप इसको दोबारा से पढ़ोगे। ठीक है, जब आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे वहां पे भी आप इसको दोबारा से पढ़ोगे, तो ये याद होनी चाहिए अच्छे से। यहाँ पे हम क्या क्या रिएजेंट ले सकते हैं इनका सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम 2 तरीके के रिएजेंट यूज कर सकते हैं। एक तो हम यूज कर सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम ये 2 तरीके के क्यों यूज करेंगे इसका भी हम आंसर देंगे, या फिर हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड वो होंगे जो एक ही बार ऑक्सीडेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग वो होंगे जो एक से बार ऑक्सीडेशन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपको याद रखने हैं? इसमें सबसे पहला है PCC, जिसका फुल फॉर्म होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यहाँ पे पाइरिडीन होती है, पाइरिडीन होती है। ठीक है, आपका क्लोरीन होता है, प्लस में क्रोमेट होता है, CrO3 होता है, मतलब क्रोमेट Cr2O4 नेगेटिव, क्रोमेट आयन वगैरह होते हैं। इसी तरीके से PDC होता है, पाइरिडीन डाइक्रोमेट। आपका क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एसीटोन का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी आपका एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। या फिर आप क्रोमियम ऑक्साइड के साथ पाइरिडीन डाल दो, वो भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। या फिर आप कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस में हीट कर दो 300 डिग्री सेल्सियस पे,
वो भी आपका एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, या फिर आप क्रोमियम ऑक्साइड अनहाइड्रस ले लो, अनहाइड्रस मतलब ड्राई ले लो, वो भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, इसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो आप KMnO4 ले सकते हो, हॉट या कंसंट्रेटेड किसी भी फॉर्म में। K2Cr2O7 ले सकते हो, हॉट या कंसंट्रेटेड किसी भी फॉर्म में। कंसंट्रेटेड HNO3 ले सकते हो। क्रोमियम ऑक्साइड एक्वस फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड एक्वस फॉर्म में ले सकते हो। और इसी को H2CrO4 यानी कि क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं। या फिर आप क्रोमियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। तो ये सारे मोहा हैं, ये सारे सोआ हैं। ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि मोआ। ये सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि सोआ। अब हम अपने कार्यक्रम पे वापस आते हैं, जो है अल्कोहल की रिएक्शन करना। तो अगर देखिए, मैं 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराता हूं तो उससे पहले एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड की जब मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कराता हूं तो उससे एसिड बनता है। वहीं जब मैं 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराता हूं तो उससे हमेशा कीटोन बनता है, ठीक है। और जब मैं 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराता हूं तो उसकी ऑक्सीडेशन होती नहीं है अंकल। अब क्यों नहीं होती? उसकी ऑक्सीडेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे कि अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ R है, यहाँ OH है। अब ऑक्सीडेशन के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन के लिए होना चाहिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये होना चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीजन यहां आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि कार्बन फिर बॉन्ड नहीं बना पाएगा उतने, और हाइड्रोजन आप निकाल नहीं सकते क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है नहीं। तो इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। अब बात आती है कि मोआ और सोआ कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि आपको 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आप वहां पे फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। क्या यूज करोगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आपसे बोल दे आपको 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप वहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। इसके बाद अगर आपको बोल दे कि आपको कोई 2 डिग्री अल्कोहल दे दे और बोल दे कीटोन में कन्वर्ट करो, तो फिर तो चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस कंडीशन किसके लिए है? कंडीशन है 1 डिग्री अल्कोहल से चीज़ों को बनाने की बात आएगी तो। अगर 1 डिग्री अल्कोहल से आप एल्डिहाइड बनाना चाह रहे हो तो आप क्या डालोगे? मोआ। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाह रहे हो तो क्या डालोगे? सोआ, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या? अभी हमने देखा कि जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते, लेकिन पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये रिएक्शन दी जाती है। कौन सी रिएक्शन दी जाती है? ये रिएक्शन। अब यहां पे बच्चे सोचते हैं ये अल्कोहल है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम यहां पे एल्डिहाइड बना देते हैं। आंसर ही गलत, ठीक है। आंसर क्या हो गया? गलत। एक्चुअल में होता यह है कि क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के पास हाइड्रोजन तो होता नहीं है, हाइड्रोजन तो होता नहीं है ऑक्सीडेशन के लिए, तो यहाँ पे अल्फा बीटा रिएक्शन हो जाती है या अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। OH इस कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्फा, और कोई सा भी बीटा बना दो तो अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन निकल जाता है और ये अल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है? अल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि यहां से OH यानी वाटर निकला, तो एक तरीके से इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। तो टर्शरी अल्कोहल ऑन हीटिंग विथ कॉपर और सिल्वर एट 300 डिग्री सेल्सियस अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कीन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बी है। बी एक स्पेशल केस है, बहुत कम पेपर में दिया जाता है, लेकिन अगर आपको दे दे तो आपको आना चाहिए। ये आपको बाकी बच्चों से अलग करेगा। जिनके 60-65 आ रहे हैं तो ये उनके 70 लाने वाला क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो MnO2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता। ये स्पेशल लोगों के लिए होता है। स्पेशल कैसे? अलाइलिक
या फिर बेंजाइलिक एल्कोहल्स के लिए। अब फिर चाहे वो 1 डिग्री हो, फिर चाहे वो 2 डिग्री हो, उससे फ़र्क नहीं है, बस वो या तो अलाइलिक होने चाहिए या बेंजाइलिक होने चाहिए। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन पे कोई CH2OH लगा है, ठीक है। अलाइलिक मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड है, ये है विनाइलिक एल्कोहल, आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। और ये है बेंजाइलिक एल्कोहल। तो इनके लिए MnO2 क्या करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये अल्कोहल है, 1 डिग्री है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, एल्डिहाइड में। और यहाँ पे क्योंकि ये देखो ये कार्बन है, 2 डिग्री है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन में, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल की जितनी रिएक्शन है, जो भी मैकेनिज्म है, वो सारी खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, और अल्कोहल यहाँ पे खत्म होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कार्बोजाइलिक एसिड की प्रॉपर्टी के साथ, अमीन की प्रॉपर्टीज के साथ वहीं पे डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो 10-15 मिनट का काम होगा फिर। तो अल्कोहल यहीं पे खत्म, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा एक वर्कशीट की, आप वो क्वेश्चन बनाइएगा, आपको उन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।